हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में है? किसके बारे में है? कौन है ये? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे। कल हमने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे पढ़ा था। आज हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे पढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाता है बेटा, याद रखे, इसमें ओनली फोटो सिस्टम वन इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सनलाइट है और सनलाइट से एनर्जी पड़ जाती है किस पे? एंटीना कम्प्लेक्स पे। और यहाँ पे होते हैं कैरोटीनाइड्स। ये एनर्जी ऑब्जर्व करके क्लोरोफिल बी, और क्लोरोफिल बी किसको दे देता है? क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए एक्साइड हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल के FRS में चले जाते हैं। किस में? FRS में। FRS ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा दे देते हैं किसको? साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम बी से ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं किस में चले जाते हैं? साइटोक्रोम F में। और इस दौरान एनर्जी रिलीज हो जाती है जो ADP को इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिला के क्या बना देता है? ATP। और इस ATP फॉर्मेशन को कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कि ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे के दौरान क्या हुआ? बना। ठीक हो गया। अब फिर ये वापस ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं? यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन लिखो, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन लिखो, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन लिखो। वापस जहां से रिलीज हुए थे वहां पे आ जाते हैं। तो इस वजह से एक साइकिल बना, इस वजह से इसको साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे कहते हैं। और कितना इसमें जाएगा? 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, सबको अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अब बेटा सुने, ये कब होगा? व्हेन इट विल अकर। दबकल आकेगी बेटा, दबकल आकेगी व्हेन इट अकर। जे कम दे, थोड़ी जगह स्पेस कम है। जब ATP की कमी हो तो इसमें तो सिर्फ ATP बनती है। NADPH2 ज्यादा हो तो इसमें तो NADPH2 ज्यादा बनते नहीं है। अगर नॉन साइक्लिक होगा तो फिर तो NADH2 भी बनेंगे। और जब NADP रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिट हो तब ये फिनोमेना होगा। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे। अब जो रहता है वो रहता है हमारे पास डार्क रिएक्शन, या विच इज आल्सो नोन एज काल्वन साइकिल। इस साइकिल को बेटा किसने इंट्रोड्यूस किया था? डॉक्टर मेल्विन केल्विन। इस वजह से इसको काल्वन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है। अब बेटा इसको C3 साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बनता है? कार्बन 3 बनता है। क्या बनता है बेटा? कार्बन 3 बनता है। कौन? कार्बन 3 बनता है। 3rd नंबर पे क्या है इसमें? 3rd नंबर पे इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि इसको लाइट की जरूरत नहीं होती। ठीक है। इसके अलावा इसको कार्बन फिक्सेशन साइकिल भी कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। और इसके अलावा इसको ग्लूकोज सिंथेसिस साइकिल भी कहते हैं। इसमें ग्लूकोज बनता है, सिंथेसिस साइकिल। और इसके अलावा बेटा इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। केल्विन वाज द स्टूडेंट, केल्विन बेंसन साइकिल। बेंसन वाज द स्टूडेंट ऑफ केल्विन। ठीक है। बेंसन वाज द स्टूडेंट ऑफ केल्विन। 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। कितने स्टेप? 3। याद रखें कितने स्टेप होते हैं? 3। पहले को कहते हैं अल्लाह अकबर,
पहले को कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। क्या कहते हैं बेटा? कार्बन फिक्सेशन। दूसरे को कहते हैं रिडक्शन ऑफ CO2 और तीसरे को कहते हैं रीजनरेशन ऑफ RUBP। ये 3 स्टेप याद रखें। एक ई टाइम MCQs में आया था कि क्या नहीं है, स्टेप दिए थे, एन स्टेप में से एक MCQs आया था। तो कम से कम ये स्टेप आपको केल्विन साइकिल के याद होने चाहिए कि कौन कौन से केल्विन साइकिल के स्टेप है। अंडरस्टैंड? ये सब ने याद करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब इसमें फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, ये 3 काम होते हैं। क्या होते हैं? ये 3 काम होते हैं। सही है। अब जरा देखिए कि रिडक्शन, फिक्सेशन, इसका पहले हम क्या बनाते हैं? नहीं, इसको मिटा देते हैं। ठीक हो गया। इसको लगाते हैं। देखिए केल्विन साइकिल, या यहाँ पे मैं नाम लिखूं केल्विन साइकिल, या also known as dark reaction। ठीक हो गया। अब हमारे पास सही हो गया। फिर ये हो जाएगा। अब आ जाए, सबसे पहला अमल क्या होता है? ये कहां पे होता है? डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास RUBP स्ट्रोमा में मौजूद होता है, जो 5 कार्बन कंपाउंड है। 5 कार्बन कंपाउंड RUBP कहाँ पे होते हैं? स्ट्रोमा में। कहाँ पे होते हैं? स्ट्रोमा में। और यहाँ से CO2 आ जाता है स्टोमेटा के जरिए इसमें। ठीक है। अब CO2 आया। अब वो पहला MCQs ये है कि RUBP के कितने मालिक्यूल होंगे। बेटा गौर से सुने, RUBP के 3 मालिक्यूल होंगे। सही हो गया। कितने मालिक्यूल होंगे? 3। और RUBP कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5 कार्बन। राइबोलोज 20 फास्फेट है, तो 20 अगर है तो कार्बन 1 पे भी फास्फेट है, कार्बन 5 पे भी फास्फेट है। ठीक हो गया। बाकी कार्बन हाइड्रोजन खुद इसके साथ अटैच कर सकते हो। और इसके भी 3 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे।
तो ये बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम whose name is Robisco, जिस पे एमसीक्यूज है, मोस्ट अबंडेंट रोबिस्को, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। इसकी मौजूदगी में ये बना लेता है 6 अनस्टेबल कार्बन कंपाउंड। सही हो गया। या अगर 6 यहां पे नहीं लिखते तो भी ठीक है, ठीक है। 6 कार्बन यहां पे लेके, 6 कार्बन कंपाउंड यहां पे लेके और यहां से 6 मिटा दे, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे टोटल मॉलिक्यूल इसके कितने बनेंगे? 3। क्यों? 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 कार्बन और प्लस 3 कार्बन 18, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 18 कार्बन, ठीक। इसके बाद बेटा इससे बन जाता है क्या, सेकेंड स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाता है, अनस्टेबल है तो बस्ट होके ये पीजीए बनाता है, फास्फोग्लाइसरिक एसिड, ये बना, ठीक हो गया। जो कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन है, तो वहां तो 18 है, तो इसके मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? 6। कितने? 6। अब यहां से लेके यहां तक ये अमल क्या कहलाता है? कार्बन फिक्सेशन, कि कार्बन फिक्स हुआ इनटू पीजीए विच इज 3 कार्बन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ इनटू पीजीए विच इज 3 कार्बन कंपाउंड। ये फिक्सेशन हो गया। क्या हो गया बेटा? फिक्सेशन हो गया। अब इसके बाद देखे क्या होता है। इसके बाद बेटा ये पीजीए जो है, जो 3 पीजीए है, यहां पे चूंकि ये तो अनस्टेबल था इसलिए बस्ट हुआ। अब 6 एटीपी आ जाएंगे, कहां से? ग्रेना से। 6 एटीपी और कन्वर्जन इसकी हो जाएगी 6 एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में, ठीक हो गया। अब ये 6 एटीपी कहां से आया? ग्रेना से, लाइट रिएक्शन से। हाँ, इस वजह से तो इसको लाइट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तैयार चीजें कौन देता है? लाइट रिएक्शन इसको प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। 6 एटीपी आए और ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा 1,3-20 फास्फोग्लाइसरेट में। किसमें? 1,3-20 फास्फोग्लाइसरेट, जो है कितने कार्बन कंपाउंड? 3 कार्बन कंपाउंड। कितने बेटा? 3 कार्बन कंपाउंड। 1,3 का मतलब है कार्बन 1 पे भी और कार्बन 3 पे भी क्या है? फास्फेट है। और टोटल मॉलिक्यूल इसके कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। क्या कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। अब इसके बाद इससे आगे जो होगा वो इस तरह होगा, देखे जरा, यहां पे काट लगा देते हैं। ठीक हो गया। इसको हम यहां पे 6NADPH2 6, ये कन्वर्ट हो जाएंगे 6NADP प्लस में, ये भी ग्रेना से आए और इसकी कन्वर्जन हो जाएगी किस में? PGAL में, जो कितने होंगे? 6 और 3 कार्बन के। अब देख, आखिरी बात देख, ये बना, यहां तक जो अमल होगा बेटा इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रिडक्शन। क्या कहेंगे? रिडक्शन। अब इन 6 PGAL में से 1 PGAL निकल आएगा, जो होगा क्या? ट्रायोस, 3 कार्बन चेन से बाहर आ जाएगा और 5
5 PgAl जो त्रिकार्बन है, ये त्रिकार्बन है और यहां पे 5 कार्बन 3 मॉलिक्यूल जो बीपी के है, इसकी रीजनरेशन कैसे होगी? टोटल यहां पे कितने कार्बन है? 15 कार्बन, और यहां पे कितने कार्बन है? 15 कार्बन। हाँ, तो ये इस तरह बन जाएगा कि एक RUBP पहले बन जाएगा किससे? 5 कार्बन से, पेयर दूसरा, पेयर तीसरा, 3 RUBP बन जाएंगे, और इस पे कितनी ATP यूज हो जाएंगी? 3 ATP will be converted into 3 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये चेन क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, अब ये जो हुआ इसको बेटा क्या कहते हैं? रीजनरेशन ऑफ RUBP। अब आप लोग कहेंगे कि सर केल्विन साइकिल तो आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ ट्रायूज बना है, अभी ग्लूकोज नहीं बना है। तो ये रीजनरेशन जो हुआ, ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा। तो जो दोबारा जब शुरू हो जाएगा तो यहां पे अगेन क्या हो जाएगा? दोबारा इतने ATP यूज हो जाएंगे, यहां पे अगेन कितना हो जाएगा? दोबारा ये हो जाएगा, ठीक हो गया। और यहां पे अगेन एक और ट्रायूज निकल आएगा चेन से। जब अगेन एक और ट्रायूज 3 कार्बन का निकल आएगा, तो 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन ट्रायूज प्लस ट्रायूज हेक्सोज बन जाएगा। और हेक्सोज कौन है? ग्लूकोज है बेटा। क्या है? ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज बना, और ये चेन यहां पहुंच जाता है। इसको बेटा क्या कहते हैं? केल्विन साइकिल। क्या कहते हैं? केल्विन साइकिल। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो यहां पे तो आप पूछ सकते हैं। शाबाश है, पेरिस पे MCQs करवाता हूं। शाबाश है। अगर किसी को कहीं पे कुछ समझ ना आया हो, क्या लिखा है? रिडक्शन रीजन। राबिया ने क्या लिखा है? सर कीटू। शाबाश है राबिया, शाबाश है, शाबाश है, शाबाश है। राबी, आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाहती हो? इसको कहते हैं 1,3-20 फास्फोग्लाइसरेट। अब आ जाए MCQ की तरफ। One glucose synthesis required 2 केल्विन साइकिल। पहला मशहूर MCQs जो यहाँ राबिया ने और फातिमा ने लिखा भी है, ठीक। फर्स्ट सेकंड MCQs 1 केल्विन साइकिल नीड्स, आपको MCQs आ सकता है, हाउ मेनी CO2, हाउ मेनी NADPH2, हाउ मेनी ATP। तो अगर आप देखें 3 CO2 है उधर एक में, 6 NADPH2 है और 6 + 3 9 ATP है। अगर पूछा जाए कि 2 केल्विन साइकिल नीड्स, यही हाउ मेनी CO2, हाउ मेनी NADPH2,
और हाउ मेनी क्या एटीपी, तो 2 केल्विन साइकिल के लिए 6 हो जाएंगे और यहाँ पे 12 हो जाएंगे और यहाँ पे एटीपी कितने हो जाएंगे 18। लेकिन इसमें भी एक एमसीक्यूज है जो नम्स में आया था, 18 की जगह उसने लिखा था क्या 15। तो अगर 15 आ जाए तो भी ठीक है। वो कैसे कि यहां तक तो 2 बन जाते हैं जो दूसरे साइकिल के बाद जो रिजनरेशन होती है उसमें 3 एटीपी यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट ग्लूकोज बनने के लिए, तो अगर एक ग्लूकोज या 2 केल्विन साइकिल के लिए 18 की जगह कितने दिए 15 दिए तो भी ठीक है, क्योंकि ये नम्स 2022 में मेरे ख्याल में आया था और उसमें क्या था 15 था। अंडरस्टैंड, उसमें 15 दिया था तो 15 भी ठीक होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? ये अभी कौन आया है? सर मेरा क्वेश्चन, रब आपने क्या कहा? मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे समझ नहीं आया है कि आपने क्या कहा। बेटा आप लोगों को मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो, उसके बारे में चार्ट भी बनाया था। ये कीटो और किसके बारे में, एक कीटो होता है और एक क्या अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो उसमें जो चार्ट आपको बनाया था उसमें 3 कार्बन जो है वो कौन कौन है ये भी लिखे था। डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन DHA ये कीटो है, और ग्लाइसिरल्डिहाइड या फास्फोग्लाइसिरल्डिहाइड या फास्फोग्लाइसिरेट बेटा ये अल्डो है, ठीक है। ये अल्डो है, अल्डो फास्फोग्लाइसिरिक अल्डिहाइड या फास्फोग्लाइसिरिक एसिड। हाँ ठीक है, बिल्कुल ये इसी तरह है, बिल्कुल सही है। तो आज के लिए हमारे पास ये केल्विन साइकिल और दूसरा क्या नाम है उसका, दूसरा हमने क्या पढ़ा, एक हमने केल्विन साइकिल पढ़ा और दूसरा साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे। तो आज के लिए यही काफ़ी है, ठीक है बेटा, ओके। कल इंशाल्लाह आगे जाएंगे, बस ये ख़त्म हुआ फिर रिस्पायरेशन शुरू करेंगे। कल नया बाप खुलेगा रिस्पायरेशन का, ठीक है। डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन की बातें क्या हुई, ख़त्म हुई, ठीक है।